हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। मुझे ये जो लिंक है इस स्क्रीनर की, ये मुझे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालनी है। पर पता नहीं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उसको डालना रह जा रहा है मेरी ओर से। मुझे डीएम्स भी आए इस बारे में कि स्क्रीनिंग की लिंक, स्क्रीनर की लिंक शेयर करने के लिए। सो सॉरी फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जब मैं इसको एडिट करूँगा तो फाइनली स्क्रीनिंग की ये लिंक आपके सामने पेश कर पाऊँगा। सो यहाँ से अगर आप देखो कि आज हमारा जो क्राइटेरिया है वो 211 स्टॉक्स मीट कर रहे हैं। सो शुरुआत हुई थी 160 150 से, एंड देन एक 180 190 के आसपास, और अभी 211। सो आप देख सकते हो कि ये दिन ब दिन हमारा जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, ये मीट करने वाले जो स्टॉक्स, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब तादाद बढ़ने का जो रीज़न है वो ये है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के करीब है। तो हमारा क्राइटेरिया ही वही है कि जो स्टॉक्स उनके 52 वीक हाई के करीब होते हैं वो हम स्क्रीन करते हैं। एज वेल एज ये जो दो क्राइटेरियाज है ये मीट करने वाले, एंड बाकी जो दीगर क्राइटेरियाज है वो भी मीट करने वाले स्टॉक्स। तो इस हिसाब से आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज़ इतने सारे स्टॉक्स हैं, उनको स्क्रीन करना है। उसमें से फिर चार्ट्स देखने हैं सभी के, प्लस हमारा जो प्रीवियस सिलेक्शन था उसको रिव्यू करना है एक बार, है ना। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और एंड में फिर हम सभी स्टॉक्स को कोलेट करेंगे एक जगह पर कि हमें इमीडिएट एक्शन किस पर लेनी है ना। तो हमने क्या किया है कि हमारे जो प्राइमरी स्टेप्स होते हैं उनको ऑलरेडी कर लिया है हमने, एंड ये हमारी लिस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट की है। तो गाइज ये जो ऊपर अभी मैंने इसमें सेक्शन का एक फीचर मुझे नया मिला है, तो उस तरह से मैंने सेक्शंस डाले इसमें। तो ये जो ऊपर के स्टॉक्स आप देख रहे हो, दीज आर दी एक्टिव नाउ। ये एक्टिव ट्रेड्स है फिलहाल के। सैक्सॉफ्ट में तो हमने बुक कर लिया है। जेंसार इज ऑल्सो एक्टिव। तो ये हमारे एक्टिव ट्रेड्स है फिलहाल। जस्ट डायल में कल प्राइस ट्रिगर हुई थी, देन फिर से उसी रेंज में आ गया। आज फिर से हमारी जो ट्रिगर प्राइस थी उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। मेट्रो में कल बहुत बड़ा फॉल आया था, बट दैट फॉल वाज नॉट ऑन द बैक ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स। तो इसलिए वी वेर बिट सेटिस्फाइड और रिलैक्स्ड कि यहाँ से आज फिर से प्राइस हमारी बाइंग प्राइस के आसपास आ जा चुकी है। तो स्वराज में भी है। उसके बाद रेमंड में यहाँ पर एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, देखते हैं कि ये कैसे करता है ना। जेबी केम में भी सेम सीन, हमारा 2145 का ट्रिगर था। एग्जैक्टली 2145 पर प्राइस गई और वहाँ से रिवर्सल आ गया। तो ये, और ये जो स्टॉक है जेटीएल, जो मैंने कल हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया था, बिकॉज कल कल काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई थी, और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी दोपहर से ही चली गई थी। तो मुझे ये पूरे स्क्रीनिंग रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। तो जितना भी मोबाइल के थ्रू मैं जितना भी रिव्यू कर पाया, उसमें से मैंने ये एक स्टॉक जो था जेटीएल का, ये आपसे शेयर किया था कल रात में, जो कि आज ट्रिगर हो चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिव नाउ। अभी ये वॉच आउट जो है, तो ये वो लिस्ट है जो कि हमने वॉच लिस्ट में रखा है जिन्हें, बट वी हैव वी डिड नॉट कैटेगराइज देम एज इमीडिएट ट्रिगर। तो त्रिवेणी टर्बाइन इमीडिएट ट्रिगर इसमें भी नहीं है, बिकॉज प्राइस का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है। वी वांट टू सी सच टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्राइस की रेंज छोटी छोटी होते जा रहे हैं कैंडल्स, है ना। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन छोटा छोटा होता जा रहा है, लेकिन ये जो रेंज है ये काफ़ी वोलेटाइल है, इसलिए इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। although the volumes are quite dried, और this is also ड्राइंग ऑफ वॉल्यूम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि अब सप्लाई आना बंद हो चुका है। बट धीरे धीरे पता नहीं, फिर भी प्राइस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वी वांट टू एलिमिनेट दिस स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट, बिकॉज वी हैव मेनी अदर गुड नेम्स।
पावर प्ले का था न्यूलैंड में। सो दैट इज डेवलपिंग एज पर आवर प्लान। सो लेट्स सी कि और एक वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे यहाँ से और एक कॉन्ट्रैक्शन आए, फिर उसके बाद हमें लो रिस्क एंट्री मिलेंगी। बिकॉज अगर हम इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेने की बात करते हैं तो हमारा 14-15% का स्टॉप लॉस रहेगा, विच इज एज आई से मोर देन 10% इज always have to be avoided, has needs to be avoided। उसके बाद जे डब्ल्यू एल जुपिटर वैगन व्हील में कंटिन्यूएशन चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, सॉरी। बट इसमें कुछ पुल बैक्स ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। डेटा पैटर्न्स में, हाँ, डेटा पैटर्न्स में देखिएगा, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से पुल बैक आएगा, बट लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। फिलहाल आई डोंट थिंक कि ये अभी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग चलेगा, या फिर अगर चलेगा भी तो शायद इसको और थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा ऐसा डेवलप होने के लिए। बिकॉज अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है कल को तो हम तो बाय नहीं करने वाले, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसको भी अवॉइड करूँगा। लिस्ट से निकालने का रीज़न यही है कि कल को अगर ये फिर से हमारा क्राइटेरिया मीट करता है, मतलब 52 वीक के आसपास होता है वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली वो फिर से हमारी स्क्रीनिंग में आएगा और हम तब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उसको हमारे वॉच लिस्ट में तो हम नहीं रखना चाहेंगे, है ना। सो दैट्स द रीज़न वी हैव रिमूव्ड इट। बजाज कंज्यूमर, सो बजाज कंज्यूमर में अगेन साइडवेज का मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडिडेट है बजाज कंज्यूमर एक, बट ये ट्रिगर हो सकता है इसका। लेकिन उसके लिए हमें ना एक प्रॉपर पुल बैक की ज़रूरत है, ताकि हमें एक क्या बोलते हैं कि एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक अच्छा सा पॉइंट मिले, है ना। सो दैट पॉइंट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। इसके लिए वी आर अवॉइडिंग बजाज कंज्यूमर एज ऑफ नाउ। ये एक ट्रिगर हो सकता है, बट फिलहाल के लिए इमीडिएटली तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग दैट level where to put our stop loss। So that's why we would like to avoid at the moment। इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, बट ये रिवर्सल का बहुत अच्छा कैंडिडेट है। रूट मोबाइल रिसेंटली हमारी लिस्ट में आया था, ये भी रिवर्सल कैंडिडेट है ना। हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से ये हायर लोज लग रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है बनिस्बत उसके कि पहले जो लोअर लोज लगते थे अभी हायर लोज लगना शुरू हुए हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का कैंडिडेट है, बट यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, और अकॉर्डिंगली हमें एक सेफ़र एंट्री मिलती है तो हम ज़रूर इसको कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको भी हटा देते हैं। अपोलो पाइप्स, हाँ, अपोलो पाइप्स का हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि प्राइस यहाँ पर जा सकती है, देन एक पुल बैक आएगा एंड देन वहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बट यहाँ पर हुआ ये है कि प्राइस ने इधर से ही ब्रेकआउट दे दिया है, ऐसा लग रहा है। और ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, आई मीन क्लोजिंग जो हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लोजिंग इतना ऊपर हुआ है एंड ऑफ द डे। तो इसकी उम्मीद है कि ये और ऊपर जा सकता है यहाँ से, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने जनरेट किया है। लेकिन स्टॉप लॉस जैसा कि हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, इसलिए वी आर करंटली अवॉइडिंग दिस स्टॉक। मतलब ये हमारे रेंज के ही बाहर जा चुका है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको फिलहाल तो ट्रैक नहीं करेंगे। एजीआई में पावर प्ले है, और उसके साथ साथ ये एक कंसोलिडेशन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह से ये डेवलप हो रहा है। तो लेट्स सी कि कैसे होता है एजीआई में, एंड विल विल हैव टू वेट टू सी हाउ दिस डेवलप्स। इसको कुछ थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल लाइन, वाइट कलर,
यहाँ से और एक ऐसा पुल बैक एंड देन मे बी ये ट्रिगर हो सकता है। कितना है ये? 607, 608 के आसपास रखते हैं। Okay, so yeah, we are waiting for a pullback once again for a safer entry. तो ये एक है, रखेंगे इसको। एस बी सी एल में शिवालिक बायोमेटल में हुआ ये कि अच्छे से बेस बन गया, बट यहाँ से अभी ब्रेकआउट आया है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, 13-14% का है। हमारा उतना स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना इज़ नॉट आवर प्लान। ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। अगर आप पिछले 2-3 वीडियोस अगर आपने देखे तो हमने इसको ट्रैक किया था। यहाँ से ये पुल बैक आया था, देन ये पुल बैक एक्सपेक्टेड था जो कि आया, एंड नाउ सॉरी, ये पुल बैक एक्सपेक्टेड था जो कि आई थिंक कि अब कंप्लीट हो चुका है। ये वाला इसका है ना, एंड दिस इज द पुल बैक वी एक्सपेक्टेड। सो ये पुल बैक बराबर आ चुका है, और यहाँ से अब प्राइस कितना है इसका? 1620, मतलब 1621 या 1622 के आसपास हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1622। ओके, 1622 का ट्रिगर होगा इसका। अगर प्राइस कल को ब्रेकआउट देती है तो, अगर इसने फिर से ऐसा कंसोलिडेट करना शुरू किया तो हम फिर से चेक करेंगे कि जो टाइटर कंसोलिडेशन होगा उसका जो लो होगा, से फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करती है, नीचे आती है एंड फिर से एक ऐसा कुछ बेस बनाती है, तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ब्रेकआउट वुड अकर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्लान हो सकता है। मिनिमम 1:2 के लिए हम एम करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड। वो जो ट्रिक्स है, मतलब पोजीशन कैसे मैनेज करते हैं एंड हाउ टू स्केल इन एंड स्केल आउट, वो हम किसी वीकेंड वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है कि 1:2 का रेशियो है, एंड yeah, if the breakout comes tomorrow, then this is going to be our entry. So this is now an immediate, can be categorized as immediate trigger. Max Health में we were expecting some pullbacks, तो pullbacks आए, and now there is a bulls entry। यहाँ पर गैप डाउन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो अच्छी खासी ऊपर हुई है। सो आई थिंक कि फिर से कुछ ऐसा जाएगा, उसके बाद वापस से एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है। पुल बैक्स हम सिर्फ इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर एंट्री मिले प्राइस के बाइंग करने के लिए, बिकॉज व्हाट वी लुक एट इज वी टेक स्टॉप लॉसेस वेरी सीरियसली। हमारे टारगेट भले से फिक्स ना हो, बट हमारे स्टॉप लॉसेस फिक्स होने चाहिए, तो ही हम लॉन्ग टर्म में इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। बिकॉज स्टॉप लॉसेस प्रिवेंट योर कैपिटल, एंड अगर आपका कैपिटल बचा है तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी है वो जारी रख सकते हैं, है ना। तो स्टॉप लॉसेस को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए इवन इफ वी मिस द अपॉर्चुनिटी, लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे हैं, जैसे हम मिस करते हैं, जैसे एपीएल अपोलो पाइप्स का था, बट we are okay to miss those opportunities, but we are not okay to compromise on our stop loss. So that's how it is। उसके बाद मार्क्सन्स फार्मा में वी वेर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक आया भी, एंड वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पुल बैक नहीं था, क्योंकि प्राइस में काफ़ी मोमेंटम है स्टॉक के। सो इमीडिएटली इसने ट्रिगर कर दिया। सो नाउ वी आर ओके टू लेट इट गो। हम इसको अब हटा देते हैं हमारी वॉच लिस्ट से। जाइडस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज़ डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तो ये हमारा प्लान है कि कुछ इस तरह से प्राइस डेवलपमेंट हो, एंड अकॉर्डिंगली हमें जब लो रिस्क एंट्री मिलेंगी तो हम ज़रूर इसमें
एंट्री लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इसको वॉच लिस्ट से हटाते हैं, बिकॉज आई थिंक इसको थोड़ा टाइम लगेगा डेवलपमेंट को, है ना। अगर वापस आता है हमारी वॉच लिस्ट में तो हमारा स्क्रीनर है ही जो इसको वापस से हमारे पास लेकर आएगा, और हम फिर से नेक्स्ट डे में भी इसका रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली इंजरसॉल में भी वही चीज़ है जो जायडस में थी, कि इट इज़ डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, बट आई थिंक कि अभी लिस्ट को छोटा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी हो चुकी है लिस्ट, एंड जो स्टॉक्स है जिनका वक्त आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड कर रहे हैं लिस्ट को शॉर्टन करने के लिए। तो सेम थिंग हियर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आर प्लान इज लाइक दिस, कि यहाँ से पुल बैक आया, देन अगेन प्राइस ऊपर जाएगी इस रेजिस्टेंस के पास, देन फिर एक पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक पुल बैक आएगा, एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लो रिस्क एंट्री। ज़रूरी नहीं कि ये इसी वे में हो, बिकॉज वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, वी आर जस्ट पुटिंग आर व्हाट यू से एक्सपेक्टेशंस, या आर प्लान, प्लान बोल सकते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन भी नहीं। ये कुछ हमारा प्लान है जो हमने यहाँ पे पुट इन किया है, कि अगर ऐसा होता है तो एक हमें लो रिस्क एंट्री मिलेगी। हो सकता है कि वो लो रिस्क एंट्री यहाँ पर भी मिल जाए, हो सकता है कि यहीं से प्राइस थोड़ी सी हल्की सी पुल बैक हो एंड देन ब्रेकआउट मिले, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो एंट्री हमें मिलने वाली है वो शायद यहाँ पे भी मिल जाए, बट दिस इज जस्ट अ प्लान, है ना। तो इसको भी टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए, इसलिए इसको भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, इसका लेवल नहीं हटाते, बिकॉज कल को अगर आया तो समझ में आना चाहिए कि ये, वैसे तो चार्ट देखकर समझ जाएंगे। Again, LG Equipments, one of the greatest companies which recently have multiplied the wealth by numerous x, है ना। तो इसने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे दिए, और रिजल्ट के बाद ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना था, जिसने बेस के बाहर आके बेस के ऑलमोस्ट टॉप पर क्लोजिंग दिया था, देन देर वॉज अ स्मॉल अपसाइड, देन अ पुल बैक। इट्स अ नेचुरल, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नेचुरल रिएक्शन, हाँ। मिनरविनी के अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिएक्शन, बिकॉज, या फिर हाँ, नेचुरल रिएक्शन इसको बोलते हैं। एंड यहाँ से अगर प्राइस ऊपर इमीडिएटली जाती है तो उसको टेनिस बॉल एक्शन बोलते हैं। ये जार्गन्स है इनका, ज़्यादा आप टेंशन ना लो, बट जैसे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। उसके बाद केईसी, अच्छा, तो केईसी के बारे में एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, कि केईसी ऐसा हमें पता चला हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से रिसेंटली, कि केईसी इज आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच डज नॉट मीट आर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डेट, रिसीवेबल्स, उसके बाद बिजनेस मॉडल वगैरह वगैरह। तो इसका डेट या रिसीवेबल्स का कुछ इशू है, जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। सो इसलिए हम इसको अब देखना बंद करेंगे, बिकॉज दिस डज नॉट क्वालिफाई आर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया एनी मोर। सो वी do not compromise on our values, so that's why we remove the stocks from our watch list, even if those setups are so lucrative. अगेन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है, और यहाँ से हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आए और एक सेफर एंट्री मिले। तो लेट्स सी कि फिलहाल तो प्राइस नीचे ऊपर हो रही है काफ़ी टाइटर रेंज में। अगर पुल बैक आता है तो वेल एंड गुड, हमें एक सेफर एंट्री मिल जाएगी स्टॉप लॉस लगाने के लिए, बट नहीं आता है तो वी आर ओके टू लेट इट गो, है ना। उसके बाद है हमारा पाइप प्रिंस पाइप इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडिडेट यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना अपडेट करने का टाइम आ गया मुझे लगता है, क्योंकि जो पुल बैक एक्सपेक्ट किया था हमने वो तो आ चुका है। ओके, सो दिस वाज द रिवर्सल, सरप्राइज था, प्राइस अर्निंग्स अच्छा है, ओके। गैप अप हुई है नेक्स्ट डे प्राइस, है ना। इस तरह के गैप अप्स जो होते हैं आफ्टर द अर्निंग्स, एंड खास तौर से तब जब आपका स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, दे यूजुअली इंडिकेट कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है ना। अब इसको फंडामेंटल तो एक रीज़न मिल गया ट्रेंड चेंज करने का अर्निंग्स के हिसाब से। दूसरा, आप देखोगे कि हायर लोज बनना शुरू हो गए थे प्राइस में, एंड इस बार तो प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया था।
तो ये छोटे छोटे सिम्बॉल्स, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक अच्छे खासे बड़े ट्रेंड को आप पकड़ सकते हो इसके थ्रू। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमारा रिस्क कितना होता है। अगर सपोज से फॉर एग्जांपल कल को इसका ब्रेकआउट आ गया, ये कैंडल है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो ऑलमोस्ट 7% का रिस्क है। So that is fine. 7% risk is on the higher side, but still it is fine. So अगर यहाँ से पुल बैक आता है, सॉरी यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, तो वी आर रेडी टू टेक दिस। अगर हम इसको स्टॉप लॉस कंसीडर करें, अगर हाँ कल को ब्रेकआउट आता है, तो शायद ये हमारा एक स्टॉप लॉस बोल के काम कर सकती है ये प्राइस। 628. So 628 can work as a stop loss for us, है ना। एंड उसके बाद मिनिमम जो हमारा होता है 1:2, और सिंस ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो आई थिंक ये ज़्यादा ही जाएगा, बट स्टिल 1:2 इज समथिंग दैट वी एम फॉर। एटलीस्ट 50% तो बुक कर लेते हैं वहाँ पे। तो हमने 628 का बोला था ना स्टॉप लॉस, आ गया 628 है, तो ठीक है। 628 एंट्री होगी इसके ब्रेकआउट पे 665 पकड़, 663 है वो, बट हम 665 पकड़ लेंगे। एंड स्टॉप लॉस से 628, और प्रॉफिट लेवल 739 अगर करे तो 740 का कहते हैं राउंड फिगर, ताकि आसानी हो आप लोगों को भी याद रखने में। 740 का टारगेट अगर ये कल ब्रेकआउट आता है, तो अगर हमको यहाँ से फिर से एक छोटा सा पुल बैक मिलता है, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसा कुछ अगर मिलता है कल, से फॉर एग्जांपल अगर कल कुछ ऐसा होता है, देन ऐसा, फिर वापस से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर उसके बाद, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राइस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट करेंगे या एंट्री प्राइस को एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर कल के दिन यहाँ से ही ब्रेकआउट आता है, तो ये ट्रेड होगा इस तरह का। अदरवाइज वी विल कीप ऑब्जर्विंग इट एंड वी विल कीप changing our entry and stop loss price according to the swings the price is making. ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। पॉलीमेड, पॉलीमेड में यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सच बोलूँ तो। ये प्राइस जैसे मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि सिर्फ एक ये कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी है, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी इस प्राइस सेक्शन के ऊपर इसके ना भरोसा नहीं होता। ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, मैं हर बार यही बोलता हूँ। बट आज तो गजब कर दिया इसने, क्लोजिंग भी एकदम नीचे दे दी। लेट्स सी कैसे होता है। अगर हमारा जो प्री डिफाइंड एंट्री नहीं है फिलहाल, इसमें हमारी कोई भी एंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेड प्लान हमने बताया था। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है ना। अ, अगर आई थिंक अगले एक हफ्ते में, ये वीकेंड तक इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे चलता है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, बट अगर नहीं जाता, नीचे ही गिरता है ना, तो वी विल रिमूव दिस स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट। वेक्टर फूड, हाँ यहाँ पर एक अच्छा सा मूव आया था। मुझे लग रहा था कि पैराबोलिक मूव शुरू हो जाएंगे अब, बट ऐसा हुआ नहीं है। प्राइस एक टाइटर रेंज में ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन स्टॉप लॉस कितना होगा अगर यहाँ से एंट्री लेते, तो 8.759% के आसपास। नहीं, मुनासिब नहीं लग रही है इसमें यहाँ से एंट्री। हो सकता है कल को ये ब्रेकआउट मार दे और ऊपर की तरफ चला भी जाए, बट हमें एंट्री विथ हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा अनरीजनेबली हाई लग रहा है, खास करके ऐसे प्राइस एक्शन में। देखना, आपको एक बात बताता हूँ। जब ना प्राइस एक्शन आप देख रहे हो कि इतना ऊपर आ चुका है ना, एक्सटेंडेड मूव जिसको बोलते हैं, तो उस वक्त कोशिश करना कि आपका स्टॉप लॉस
कम से कम हो, कम से कम इन द सेंस विद इन 5%, विद इन 7%, ऐसा कुछ। बट अगर आप से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने एंट्री ली होती, यहाँ पर, है ना, जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो ऐसे केस में 9% तक की या 8%, 10% तक का भी, मैक्स 10% तक की स्टॉप लॉस जो होती है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे जैसे 7% के आसपास का था, है ना। तो वो इसलिए, वो रिस्क इसलिए बड़ा ले सकते हैं बिकॉज कि ये ट्रेंड रिवर्सल है और हो सकता है आपको इसका बहुत बड़ा चंक मिल जाए, है ना, ये मूव का। इसलिए रिस्क भी ज़्यादा लेना ठीक लगता है ना। बट यहाँ पर हो रहा है ये कि मूव काफ़ी एक्सटेंडेड है, और उसमें अगर हम 8 9 10% का रिस्क लेके चलेंगे ना, सो उस अपना जो 1:2 का रेशियो आने तक हो सकता है प्राइस एग्जॉस्ट हो जाए, उसके अंदर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाए और वो फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी किसके अंदर नहीं हो सकती है या फिर होना मुश्किल है, वो है पावर प्ले वाले स्टॉक्स। जो स्टॉक्स में पावर प्ले होता है, मतलब 8 हफ्तों के अंदर ही प्राइस ने 100% या उसके समझो 90 से ऊपर या 100% के आसपास का या उससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है, रन दिया है प्राइस ने। तो ऐसे में क्या होता है कि उन स्टॉक्स में मोमेंटम भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और उस वक्त में हो सकता है कि आपको 8 9% की एंट्री का जो स्टॉप लॉस है, वो वाली एंट्री भी आप ले सकते हो। बट इस तरह के स्टॉक, ये जो कि ये पावर प्ले नहीं है, आई मीन इसको इतना आने में टाइम लगा है, तो इसके लिए मुझे नहीं मुनासिब लग रहा कि इतना बड़ा 8 9% का रिस्क ले। बिकॉज हो सकता है मैं रिस्क ले लूँ कल को और ये प्राइस यहाँ पे जाके एग्जॉस्ट हो जाए, तो मेरा तो 1:2 भी नहीं निकलेगा उसके अंदर। आई होप कि आपको समझ रहा होगा कि क्यों ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। अ, ठीक है, तो हेग आया था हमारी लिस्ट में, रिसेंटली ऐड हुआ था परसों। हमने ट्रेड बोल रहा हूँ, हमने इसको रिव्यू किया था। तो हाँ, हेग में वी आर एक्सपेक्टिंग कि पुल बैक आए, है ना, ताकि हमारी जो हमेशा की स्टोरी होती है कि हमें सेफर एंट्री चाहिए, सेफर एंट्री चाहिए, बस वही। दूसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेफर एंट्री, और वी विल वेट टू हैव दैट मच ऑफ फेवरेबल एंट्री। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, एफएसएल में रिवर्सल है, बट ये कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं हम पूरा होने का, है ना। तो लेट्स सी कि कैसे ये पूरा होता है। आई थिंक यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है, बट वी डोंट रियली लाइक टू बाय ऑन सच, क्या बोलते हैं, कि इस तरह के उम्मीद वाले प्राइस एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो सपोर्ट ही मिलेगा, ऊपर प्राइस जाएगी, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हाँ, अगर आप सिर्फ सपोर्ट बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वो ठीक है। बट हमारा जो वे ऑफ ट्रेडिंग है जो कि ब्रेकआउट बेसिस पे है, तो उसके अकॉर्डिंग बार बार अगर सपोर्ट ब्रेकआउट ऐसे स्विच करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि एक जोन में हम होंगे। अभी फिलहाल हमारा जो जोन चल रहा है, एंड ये मार्केट भी ब्रेकआउट स्टॉक्स वाला है। हाँ, जब कभी ऐसा मार्केट आता है कि यार हाँ, अब सपोर्ट वाले स्टॉक्स चलना शुरू हुए, सपोर्ट लेकर साइडवेज मूव जहाँ पे होती है मार्केट में अक्सर, तो वहाँ पर ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं लगता मुनासिब, है ना। तो विल वेट, देखते हैं कि कैसे मूव होता है आगे। HSCL, अच्छा, HSCL के बारे में भी हमें एक चीज़ पता चली है कि ये हमारा जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, वो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, बिकॉज सम ऑफ डेट और रिसीवेबल का कुछ तो इशू है इसका। इसलिए वी आर रिमूविंग दिस स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट। रामकी में ओके, एज पर आर एक्सपेक्टेशन ये मूव कर रहा है बराबर से, है ना। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। एंड ये ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स, दिस इज समथिंग वी रियली लाइक टू सी, कि जब ये ड्राइनेस आती है ना, जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, ये वॉल्यूम की जो ड्राइनेस आई थी, ये वीसीपी था, प्रॉपर वीसीपी था। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे था। ओके, ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, एंड
एक छोटा सा फाइनल पुल बैक यहाँ पर आया था। सो इस तरह के पुल बैक्स हमें इसमें देखने को मिले। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वीसीपी का, कि आपके वॉल्यूम्स ड्राई होने चाहिए एंड दे शुड बी बिलो योर 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर देखना, पुल बैक बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट जो हुआ था उसके पहले पहले तक के वॉल्यूम देखना आप कैसे ड्राई हो गए थे यहाँ पर। खासतौर से ये 27 मार्च 28 मार्च के वॉल्यूम्स, किस तरह से ये वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे थे, और खासकर वो वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे थे जहाँ पे डाउन डे है, मतलब जहाँ पे प्राइस ऊपर से खुल के नीचे क्लोज हुई है, तो उसके वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे थे, मतलब सप्लाई कम हो गया था काफ़ी स्टॉक का, मार्केट में आना बंद हुआ था। और ऐसे में जब धीरे से भी थोड़ी हल्की सी भी डिमांड जब आती है ना, तो प्राइस रैपिडली ऊपर जाना शुरू होती है। सो ये कुछ ऐसा है, तो ये ऐसा वीसीपी था। अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो ही रिपीट ये कर दे राम की इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है। वी आर वॉचिंग दिस। ईपीएल, ईपीएल इज अ वेरी गुड रिवर्सल कैंडिडेट, मतलब मेरे सारे जितने भी रिवर्सल कैंडिडेट्स हैं ना, मुझे सबसे अच्छा ईपीएल ही लगता है, बिकॉज ये अपने इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम है, अपने सेक्टर में एक अच्छा नाम है इसका। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम्स देखना आप, जो दूसरे रिवर्सल्स में ऐसे वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके वॉल्यूम्स देखो, प्लस इसका अर्निंग्स देखो, सरप्राइज देखो कितना है, 58.82, मतलब 50% से भी ज़्यादा का सरप्राइज इसने अर्निंग्स में दिया है। देन रेवेन्यू में सरप्राइज है, पॉजिटिव सरप्राइजेस जिनको बोलेंगे, तो उस वजह से ये काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक पुल बैक आए, यहाँ से एक पुल बैक आए, वो आई थिंक कि अब हो रहा है, और इसको हम जल्द ही हमारे इमीडिएट ट्रिगर वाली कैटेगरी में डालना चाहेंगे। तो इन केस अगर कल को ब्रेकआउट आता है, तो ये हाई कितना था, इसका हाई कितना था, 208। सो 209 पकड़ लो, और इसका लो कितना है, 196। लेट्स सी कैलकुलेट करके, 209 के आसपास, 196, 196, 95.85, ठीक है, 190, हाँ ठीक है, 6.3 के आसपास का हमारा रिस्क है। तो ओके, वी आर ओके विद दिस रिस्क। ये रीजनेबली तो कम ही लग रहा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि खासकर ऐसे ट्रेंड रिवर्सल वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा भी, मतलब ज़्यादा इन द सेंस 10% से ज़्यादा नहीं, बट 10% या करीब करीब तक का भी रिस्क आप लेकर चल सकते हो, बिकॉज ये आपको बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है उसके बदले में। तो 209 वुड बी आर ट्रिगर, 209, 208 का क्या, इसका है 208 है, हाँ 209 इज आर ट्रिगर। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा होगा, अगर कल ब्रेकआउट आता है तो ये वाला स्टॉप लॉस होगा, आज की कैंडल का जो लो है ये है 196.2, मतलब 196। एंड टारगेट जो 1:2 का हमारा हमेशा का होता है, 233 अगर है तो 235 में हमें एग्जैक्ट 1:2 का मिल रहा है मिनिमम। सो ये तो पॉसिबल ही है, आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल रहा ट्रेंड रिवर्सल, तो ये तो छोटा सा टारगेट है उसके सामने, ये ट्रेंड काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, बट आपको बताने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 1:2 हमें रखना होता है, ताकि एक एनालिसिस हो पाए कि हमारे जो ट्रेड्स है वो एटलीस्ट 1:2 भी मीट कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये रहा आपका इमीडिएट प्लान, नियोजन और ईपीएल। अब राम की एफएसएल, ये सबको तो हम ऑब्जर्व कर कर ही रहे हैं, फिलहाल एफएसएल को रिमूव करेंगे, एचईजी को भी रिमूव करेंगे, वेक्टर को भी रिमूव करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा है, पॉलीमेड को रखते देखते हैं, तो प्रिंस, हाँ प्रिंस इज ऑल्सो एन इमीडिएट ट्रिगर। न्यूलैंड में देखते हैं,
एजीआई में भी इमीडिएट ट्रिगर दे सकते हैं, बट लेट्स सी। और एक पुल बैक आता है क्या, है ना? ये वाला पुल बैक अब तक कंप्लीट हुआ नहीं है, सो वी आर वेटिंग। एजीआई को रखते हैं मैक्सवेल, मैक्स और मैक्स हेल्थ। इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसलिए फ़िलहाल इसको हटा देते हैं स्क्रीन पे से। उसके बाद एल की अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा? 10%, बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ मैं स्क्रीन से। गोदरेज गोदरेज को भी डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पॉलीमेड और राम की दोनों ही है हमारे पास, देखते हैं अभी कैसे होता है। अच्छा, अभी ये नए स्टॉक्स जो हमारी स्क्रीन में आए हैं। एच बी एल पावर, हो सकता है ये पहले से भी आए होंगे, लेकिन कोई ना कोई रीज़न की वजह से हमने इनको एलिमिनेट कर दिया था। सप्लाई डिमांड डिमांड का जो इक्वेशन हो सकता है वो ऑलरेडी शूट अप हो गया हो, जैसे कि एच बी एल पावर यहाँ पे हुआ है ना? तो उस वजह से भी रिमूव किया हो, तो हम बार बार उनको रिमूव करते ही रहेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। बट वो स्क्रीनिंग में आ जाते हैं, तो अभी क्या करें, देखना तो हमारा देखना फ़र्ज़ है कि यार क्या हो रहा है इसके अंदर। फोर्स मोटर्स काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ पर क्या रीज़न है भाई? अर्निंग्स ड्यू थे, रिलीज हुए या नहीं पता नहीं, यहाँ पर न्यूज़ है क्या कुछ? फोर्स मोटर क्लोजेस टोटल डोमेस्टिक सेल्स एट, फोर्स मोटर सेल्स टोटल डोमेस्टिक सेल्स 2154 यूनिट। रिजल्ट आया था 29 मई को, और उसके बाद से बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर गया है। मतलब अगर आप देखो ना, तो यहाँ से भी अगर देखें, इस गैप से, मतलब जहाँ पे ओपनिंग हुआ था वहाँ से 37% का प्राइस राइज हुआ है 5 दिन में। ज़बरदस्त, इट्स ह्यूज। अगर इसको ऐसे चार्ट्स देखने में मज़ा आता है, मतलब एक बार हम उसको देखने लग जाए तो ऐसा लगता है बस किसी खूबसूरत चीज़ को हम देख रहे हैं, बस देखते ही जाए। ऐसे मूवमेंट्स को कैच करना बहुत ज़बरदस्त बात होगी। अगर इसने भी अगर इसको यहाँ पर कैच किया रहेगा ना, यहाँ पर ये अगर कैसे, पता नहीं कैसे ये मतलब यहाँ का ब्रेकआउट आया था क्या? अच्छा हाँ, जस्ट ब्रेकआउट होके थोड़ा सा तो जिसने अगर इस ब्रेकआउट को ध्यान देकर यहाँ पे खरीदा रहेगा, उसकी तो चांदी हो गई, अगर वो है उसमें स्टॉक में तो। फिलहाल ठीक है, फिलहाल हमारी तो नहीं हो सकती इसमें चांदी, बिकॉज बहुत एक्सटेंडेड है, वो स्टॉप लॉस काफ़ी दूर आएगा, इसलिए रिमूव। महिंद्रा सी आई, अगेन सेम स्टोरी, ऊपर की तरफ जा रहा है बट स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, और उससे बेहतर बेहतर सेटअप्स हमारे पास है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। 9.5 का स्टॉप लॉस, नो। सूर्या रोशनी एक अच्छा रन दिया था इसने यहाँ पर आफ्टर कोविड। उसके बाद ये देखना, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मूव्स, है ना? ये मूव्स अक्सर आते हैं जब आपका एग्जॉस्ट होने वाली होती है, एक अच्छा रन आया उसके बाद अब एग्जॉस्ट हो रही है ना प्राइस की स्ट्रेंथ, तो तब ये ऐसे मूव्स आते हैं। मार्क मिनर्विनी की सेकंड बुक है ट्रेड लाइक अ चैम्पियन, उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो इन मूव्स के बारे में ज़रूर आप पढ़िए, पैराबोलिक मूव्स कैसे आते हैं, और उसके बाद प्राइस का स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ना, सूर्या रोशनी को तो देखते हैं अभी क्या है, फिलहाल नहीं है। किम्स किम्स हॉस्पिटल स्टॉक है, लेकिन ये जो लार्ज वॉल्यूम पे पुल बैक्स आ रहे हैं ना इसके, वो थोड़ा सा डरा रहे हैं मुझे, इसलिए अवॉइड करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम गुड सेटअप्स, तो इनके पीछे क्यों पड़े। न्यूक्लियस को मैं अवॉइड कर रहा हूँ हर बार, वो हर बार आ रहा है मेरे सामने। जीनस पावर, जीनस पावर में ठीक है, देखते हैं इसको वीकली पे लगा के, देखते हैं क्या दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पुल बैक, वॉल्यूम्स आर ड्राइंग, वीसीपी, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें विद इन बेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स है, इतना क्लियर नहीं है, सो विल वेट
तो सी एक कंसोलिडेशन या नज़दीक कहीं पर हो जाए हाई के पास, है ना? उसके बाद एक सेफर एंट्री मिलती है तो विल प्लान इट आउट। फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। स्टाइलम, स्टाइलम में भी एक्सटेंडेड है काफ़ी, नहीं है। बीडीएल इज ऑल्सो एक्सटेंडेड, नहीं है उसमें। बोरो, अरे यार ये बोरोलिन, बोरोलिन नहीं, बोरॉन था वो, बोरोसिल था क्या था, बोरोसिल, हाँ ये था, बोरोसिल लिमिटेड। बीसी भी दिख रहा है मेरे को, बट इतना बड़ा भी नहीं होता बीसीपी। 50% का तो करेक्शन जाएगा ये। हाँ, नहीं, बीसीपी डज नॉट क्वालिफाई इफ द करेक्शन इज मोर देन 50%। हो सकता है ये सक्सेसफुल हो भी जाए, बट जनरली 50% एंड मोर जो इनिशियल करेक्शन होता है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ओवरहेड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नहीं, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है कुछ। ईथोस, ईथोस लिमिटेड। अच्छा, ईथोस की आपको स्टोरी बताऊँ तो ये एक प्राइमरी आईपीओ बेस था। इसको हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ कहीं पर जुलाई 2022 में, 7 जुलाई 2022 में। और ये था उसका ब्रेकआउट जो आया था इसी यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल में। आप अगर देखोगे ना, वो मेरा बहुत पहला का वीडियो था जिसमें मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने ये सब डाला हुआ था। तो उसके अंदर आप देखोगे तो ईथोस के बारे में, मतलब प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी आईपीओ बेस को कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में मैंने वीडियो डाला है। एंड उसमें से भी फिर ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया कि अभी हाँ, हो सकता है कि अभी आपको लगे कि ठीक है ये सब हो, जिनके ब्रेकआउट्स आ चुके हैं उनके बारे में पूरे वीडियो में डिस्कशन हुआ था। लेकिन जिनका ब्रेकआउट अब तक नहीं आया और वो प्राइमरी आईपीओ बेस बना रहा है, तो ऐसा कोई स्टॉक है क्या? तो मैंने बोला था हाँ है, ये वाला था। और फिर हमने शेयर किया था ईथोस का चार्ट कि भाई यहाँ से अगर ये जो प्राइस है कितनी, टू 821, 821 का अगर ब्रेकआउट आता है तो प्राइमरी आईपीओ बेस का ये ब्रेकआउट माना जाएगा। और जनरली हुआ ऐसा है कि जब भी प्राइस अपने प्राइमरी आईपीओ बेस से बाहर निकलती है ना, ये बेस से, तो ये काफ़ी अच्छा रनअप देती है और बहुत फास्ट रनअप होता है। तो जैसे ये था कि 38% इन 23 डेज, है ना? 35 डेज कैलेंडर डेज, 35, बट 23 ट्रेडिंग डेज। तो इस तरह का मूव आपको मिल सकता है प्राइमरी आईपीओ बेस में। उसके बाद कंसोलिडेशन आ गया, है ना? फिर अभी प्राइस वापस से क्या कर रही है, चलो आज का देखते हैं, आज क्या हो रहा है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, ओवरहेड सप्लाई है। उषा मार्टिन आउट ऑफ रेंज। नावा, नावा में क्या हो रहा है भाई? नावा में बीसीपी बन रहा है क्या? नावा, आज का वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इसके ब्रेकआउट अटेम्प्ट के वक्त। देखते हैं इसको। 20 डे में किधर है? 20 डे में की उधर ही है। ओके, नावा को देखना पड़ेगा, कुछ न्यूज़ है क्या? India is now limited profit falls. Bid against consent, ये तो पुरानी है। ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व दिस। नावा को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ इसमें। अच्छा लग रहा है सेटअप। हिंडवेयर में नहीं है फिलहाल कुछ। एस्टरडीएम में प्राइस अभी टाइटर रेंज में आ रही है। लेट्स सी कि ये क्या कैसे डेवलप होता है। त्रिवेणी टरबाइंस की तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज त्रिवेणी टरबाइंस में भी एक ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर इतनी बड़ी प्राइस रेंज जो होती है ना बार, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें समझ में आता है कि अभी भी वॉलेटिलिटी है, हमें एकदम शांत पानी चाहिए और उसके बाद सडनली एक बाइंग डिमांड आनी चाहिए, है ना? तो उसमें मज़ा आता है ट्रेड करने में। एस्ट्राडियम को हटाएंगे। न्यूजेन, न्यूजेन में भी नहीं है। अजंता फार्मा इज ऑल्सो नॉट ट्रेडेबल। सुदर्शन केमिकल इज ऑल्सो नॉट ट्रेडेबल, दो इट्स अ रिवर्सल कैंडिडेट, बट नहीं है ट्रेडेबल ये। GLS इज अ रिवर्सल कैंडिडेट वंस अगेन। यहाँ पर एक हो सकता है एंट्री पॉसिबल यहाँ से। 5%, 6% का रिस्क है समझो।
No, we don't feel confident about GLS. ISMT नहीं, BAL नहीं, उसके बाद TIIL नहीं, कमिंस नहीं, एक्सटेंडेड, सिंजीन यहाँ पर ही हमको पुल बैक की उम्मीद थी बट नहीं हुआ और प्राइस ऐसे जा रही है ऊपर। ओके, वी आर हैप्पी टू लेट इट गो। मेड प्लस वहाँ सीमलेस ऑलरेडी ब्रेकआउट, ये सेम हमारा जो मिंडा कॉर्प का सेटअप है ना, सेम सेटअप था ये, दोनों एक ही साथ ब्रेकआउट हुए थे। ई मुद्रा में भी कोई सेटअप नहीं है यार, ई मुद्रा में भी कोई सेटअप नहीं है, अनंतराज में भी नहीं है, जोमेटो में रिवर्सल है बट बाइंग इमीडिएटली नहीं कर सकते बिकॉज सेफर एंट्री नहीं है। सांसेरा में भी पुल बैक एक्सपेक्टेड था बट अजीब सा सेटअप है तो अवॉइड। स्टार सीमेंट में भी नहीं एंट्री। VST इसको ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ये एक अच्छा स्टॉक है जो डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, है ना। ये कुछ ऐसे कुछ एक सेफर एंट्री मिल जाती है तो हम ज़रूर इसमें एंटर करना चाहेंगे, सेफ एंट्री मिलेगी तो। बट लेट्स सी। KPIT नहीं, इसको तो शायद मतलब ये हमने ट्रेड ये शेयर नहीं किया था, ये इंटरनली हमारे फ्रेंड्स सर्कल में शेयर हुआ था। अ, या कल इसका बुकिंग हो चुका है, मतलब प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं कल ही उसके। तेजस नेट रामको रामको में भी नहीं देखा, ये इस वजह से एक्सटेंडेड में रिस्क लेना मुनासिब नहीं लगता बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाए प्राइस। कोवाई नॉट इंटरेस्टेड, सोमानी सिरेमिक्स नॉट इंटरेस्टेड, फिनिक्स भी बहुत वोलाटाइल है, सेम उसकी तरह। क्या नाम है उसका, उतना नहीं है, पॉलीमेड पॉलीमेड जैसा ये। रेड गेन रेड गेन ये पहले का पिवट था जो मीट हुआ, प्राइस ऊपर गई अभी नीचे आई वापस से, चल रहा है उसका। फिलहाल न्यू एंट्री के लिए कोई चीज़ है नहीं इसमें, जिनका एग्जिस्टिंग यहाँ पे हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उस पर बताया था तो वही चल रहा है फिलहाल, न्यू एंट्री नहीं है। उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया नहीं है, रिकॉल में भी नहीं है, दालमिया भारत दालमिया भारत में भी नहीं है, बहुत एक्सटेंडेड है। औरबिंदो फार्मा नहीं है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन सेफर एंट्री नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है या मूव नहीं कर सकता ऊपर, मैं स्टॉप लॉस का सोच के कह रहा हूँ कि सेफर एंट्री नहीं है। नहीं है का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मूव नहीं करेगा, हो सकता है अच्छा खासा मूव दे दे बट हमारे लिए सेफर एंट्री नहीं है। सो रेस्पॉन्सिव में भी नहीं है, टोरेंटो में भी नहीं है, ब्लू स्टार में ओ हो ब्लू स्टार नहीं, BCP नहीं है ये। क्यों नहीं है? अगर आपने अब तक के हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद अब तक समझ आ गया होगा कि ये BCP क्यों नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, VCP में जब पुल बैक्स आते हैं ना तो बेस में और ये ओवरऑल पूरे बेस के अंदर वॉल्यूम्स का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देखो भर भर के आ रहे हैं, है ना। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। हो सकता है कि और थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, फिर वॉल्यूम्स ये जो टाइटर वॉल्यूम सॉरी इतने जो हायर वॉल्यूम्स आ रहे थे ये कुछ ऐसे इस तरह के जो टाइटर वॉल्यूम्स होते हैं ना, ये ऐसा कुछ वॉल्यूम आए बारीक बारीक मराठी में बोले तो। तो उसके बाद हम सोच सकते हैं इसके बारे में बट फिलहाल के लिए तो नहीं। और ये इतनी सारी ड्राइंग क्यों बना रखी है मैंने इसमें। ये VCP था जिसके बारे में हमने हमारे शुरू के वीडियो में कई डिस्कस किया था, या शायद मेरे
कज़न को मैं एक्सप्लेन कर रहा था वीसीपी के बारे में, तो तब ये बनाया हुआ था। ठीक है, फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं है, बंद करो। सुंदरम फास्टनर्स, सुंदरम फास्टनर्स में भी कुछ नहीं है, रेनबो में भी कुछ नहीं है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी कुछ नहीं है, बीईपीएल बहुत एक्सटेंडेड है, उसके बाद सफारी ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टीआईआई सेटअप 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 अच्छा है, बट इससे अच्छे अच्छे सेटअप्स हमारे वॉच लिस्ट में है, तो उसको अवॉइड करते हैं। ट्रेंड अवॉइड, रत्नमणि डेवलप होने देते हैं। अच्छा गैप अप हुआ था प्राइस की अर्निंग्स के बाद में, और वी वुड लाइक टू सी नाइस कंसोलिडेशन, कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन हैपनिंग ओवर हियर। उसके बाद देखते हैं। लूपिन एज पर प्लान पुल बैक आना चाहिए था, नहीं आया, तो अभी इसे अवॉइड कर रहे हैं हम देखना। एस में बहुत एक्सटेंडेड है। वीनस पाइप्स इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड मूव नाउ। वेस्ट लाइफ इज आउट ऑफ आवर रेंज, बिकॉज यहाँ पे आया था तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंसोलिडेट हो, वीसीपी बने। ये वीसीपी का कमेंट ही मैं हटा देता हूँ, बिकॉज ये हर बार कंफ्यूज कर रहा है। तो बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, अच्छी बात है, बुल्स एक्टिव है। उसके बाद से कंसोलिडेट हो रहा है, तो देखते हैं अभी कैसे डेवलप होता है। अगर यहाँ से कोई अच्छा कंसोलिडेशन आता है, जो यहाँ पे आना चाहिए था, अगर वो यहाँ पे कहीं मिलता है, तो हो सकता है हम सोचें एंट्री लेने के बारे में। बट फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए जब आएगा तब देखेंगे। सिग्निटी में कुछ नहीं है, टेगा में भी कुछ नहीं है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के काफ़ी दिनों बाद, पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंसोलिडेशन होने देता है इसका। ऊपर की तरफ से शायद इसको अभी भी सप्लाई मिल रहा है, ऊपर से प्राइस ऊपर ओपन हुआ था, नीचे क्लोज हुआ, मतलब ऊपर से सप्लाई जारी है। लेट्स सी क्या और थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन अगर होता है इसमें, उसके बाद कुछ आता है तो देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको भी हटा देता हूँ मैं, ताकि मिस ना हो जाए कुछ ऐसा कुछ। CCL, पीएसपी प्रोजेक्ट्स को फिलहाल हटा रहा हूँ, CCL को भी हटा दो, कुछ दिख नहीं रहा उसमें। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से ये यहाँ पे एक था अपॉर्चुनिटी, वो हो गया, उसके बाद से ये लेट्स सी क्या है, ये ऐसा ही मूव होता है या नहीं, बट उसको टाइम लगेगा। किंग फा को भी टाइम लगेगा डेवलप होने में। एलेकॉन को वीसीपी था इसमें, मतलब बहुत ये शेयर नहीं किया था हमने, बट यहाँ पर एक वीसीपी ब्रेकआउट हुआ था। एलेकॉन के बाद नील कमल, नील कमल को भी डेवलप होने देते हैं, रिवर्सल हो सकता है ये कैंडिडेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिवर्सल कैंडिडेट। सोनाटा, सोनाटा में आई थिंक 1 घंटे की तो हो जाएगी ये वीडियो, बिकॉज 10:55 का मुझे याद है। सोनाटा में भी कुछ नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम, ये भाई ज़बरदस्त, नेशनल एल्यूमिनियम, इसका भी स्टोरी है। इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था, कहाँ पर, 55 के आसपास कहीं, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे वीसीपी आइडेंटिफाई हुआ था इसके अंदर। ये रहा वीसीपी इसका, डिश 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 डिश, ये ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ से प्राइस भागी थी, तो यहाँ तक भागी थी। नहीं यार, ये नहीं था, बिकॉज मुझे याद है कि थोड़ा सा पुल बैक आया था उसमें, आई थिंक ये था यहाँ से, क्योंकि कई दिनों तक पुल बैक आता रहा, हमारा स्टॉप लॉस एकदम नज़दीक आके स्टॉप लॉस के प्राइस ऊपर गई थी। एनीवेज वो पुरानी बात है। अभी यहाँ पर एक रिवर्सल, बेस रिवर्सल, सॉरी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे। 87.3 एक अब प्राइस हो सकती है जहाँ से रिवर्सल आए, 87 के ऊपर से रिवर्सल आना शुरू होगा, और स्टॉप लॉस अराउंड 82 के आसपास रहेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है अगर हमने मेजर किया, तो 5.5-6% का है।
ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है ना, बेस इसके बाद से अगर ब्रेकआउट आना शुरू होता है तो काफ़ी काफ़ी अच्छा एक मूव हमें, एक ट्रेंड कैच हो सकता है यहाँ पे। बट लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है। फिलहाल तो नहीं है, इसलिए अवॉइड करेंगे देखना, कल आएगा तो फिर से देखेंगे। अमी ऑर्गेनिक्स में भी नहीं है। लुमैक्स टेक में, लुमैक्स टेक में पुल बैक काफ़ी खतरनाक आया था, इसलिए हम डर गए थे, बट ऊपर चला गया वापस। जीएसपीएल में नहीं है। शांति गियर्स में भी फिलहाल नहीं है, हो गया जो होना था। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में भी नहीं है। बैंको में भी नहीं है। केयर रेटिंग, केयर रेटिंग में भी नहीं नज़र आ रहा कुछ। प्राइम फोकस में भी ऊपर से सप्लाई काफ़ी दिख रहा है, नहीं है। हैवल्स, हैवल्स, ओके, वीकली देखते हैं हैवल्स को। वाइट गुड स्टॉक है, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है, ये रेंज में चल रही है। अभी पता नहीं क्या होने जा रहा है। कंसोलिडेशन के वक्त वॉल्यूम भी ड्राई हो गया था, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। कितना है, I'm looking at the risk right now कि अगर कभी सपोज ब्रेकआउट आ गया तो मैक्सिमम रिस्क 3-4% का हो सकता है। बट तो हाँ, यहाँ पर वॉल्यूम्स अभी भी है। डिविडेंड दिया था ₹4.5 का, ओके। कोई न्यूज़ है क्या? 29 में कि इंडियाज एटम बम टेक्नोलॉजी राइजेस $86 million, ठीक है। बट एटम बम में रेज किया तो एटम बम विच कम्पीट्स विथ हेवल्स एंड कॉम्प्टन, अच्छा। ठीक है, बेस फिलहाल नहीं, इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिख नहीं रहा तो इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से आया तब तो लेंगे, बट नहीं है तो नहीं है। IOLCP, आपको चार्ट देखते ही साथ समझ में आना चाहिए कि आपने लेना है या नहीं लेना है। खासतौर से जब आप 5 साल से ऊपर हो चुके हो स्टॉक मार्केट में, तो इतना सब सोचने की और इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता रहे ये बात। बिकॉज सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इनटू द स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं कि आपने बायस होकर कोई स्टॉक लेना है, बिकॉज योर मनी इज़ ऑन लाइन, आपका पैसा दांव पर लगा हुआ है, तो आपको बायस रहने का कोई हक नहीं है। आपको एकदम अनबायस तरीके से सोचना पड़ता है कि ठीक है, क्रॉम्प्टन हैवेल्स है, वाइट गुड की अच्छी कंपनी है तो अच्छा ही करेगी। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आए, वहाँ से ब्रेकआउट आए, ऐसा नहीं चलता। अगर नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। ओके, डेटा मैट्रिक्स में क्या है? बहुत हो गया खुद को ताना देना। अभी चलो डेटा मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा। बालमेर लॉरी, बालमेर लॉरी बेस, बट ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, ऊपर नीचे नहीं। अवॉइड करेंगे इसको, इसमें कोई ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, जेनटेक काफ़ी अच्छी मूव आई है इसके अंदर। स्टॉक, ये स्टॉक यहाँ पर था कहीं, हम तब हम इसको देख रहे थे हमारे शुरू के वीडियोस में। आपने अगर देखा होगा 31st या 30th वाले वीडियोस में, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया है स्टॉक को, है ना। यहाँ कहीं डिस्कस किया है कि यहाँ से लेना चाहिए या नहीं विथ स्टॉप लॉस दिस। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक चार्ट एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि इतना बड़ा जो स्टॉप लॉस होता है 10% के आसपास का, वो तब कब लेना चाहिए? जब आप यहाँ पर है, जब आप बेस में से बाहर निकल रहे, तब आप वो रिस्क ले सकते हैं। बट खास करके ऐसे एक्सटेंडेड स्टॉक्स में नहीं लेना चाहिए।
हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ कि उस वजह से हमारे कुछ मूव्स मिस हो जाए, बट दैट्स फाइन, वी आर फॉलोइंग आवर रूल्स, है ना? तो ये तो होता ही है, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू फॉलो योर रूल्स एंड बी कंसिस्टेंट, आप एक इर्रेशनल डिसीजन से बचना चाहते हो, तो ये आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। हुतामकी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ टाइटर कंसोलिडेशन हो, तो वो तो होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि अभी कैसे चलता है ये, देखते हैं इसको। अहलुवालिया को ऊपर डालो भाई। गोकेक्स में कुछ नहीं है, स्नाइडर में भी कुछ नहीं है, बहुत एक्सटेंडेड है। टीडी पावर एक्सटेंडेड है, आर सिस्टम एक्सटेंडेड है। हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कहीं से कंसोलिडेट करेगा, बट नहीं किया, वी मिस्ड इट। तो दैट्स फाइन, दैट्स द प्राइस वी पे टू फॉलो आवर रूल्स एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। साइंट में भी कुछ नहीं है, ICIL इंडो काउंट में भी कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस काफ़ी मूव अप हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करे नियर द रेजिस्टेंस लाइन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो दैट्स फाइन। ग्रेविटा ग्रेविटा का, हाँ, इसके बेसिस हमने डिस्कस किए थे। आप पुराने वीडियोस शुरू के, आई थिंक 31 या 1 जून का वीडियो आप देखोगे, तो मैंने वहाँ पे बेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि ये पहला बेस था, ये दूसरा बेस था, ये तीसरा बेस था, ये चौथा बेस था। और चौथे बेस का जब वहाँ पर ये बेस का ब्रेकआउट आ रहा था, तो तब हमने यही डिस्कशन किया था कि ऐसे जब चौथा या पांचवा बेस जब ब्रेकआउट देता है ना, तो जनरली मूव अनसस्टेनेबल होती है वो, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी हैज़ मूव्ड अप। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर या फिर यहाँ पर बाय किया रहेगा ना, वो यहाँ पे बुकआउट कर लेते हैं। और यहाँ के आज के वो वॉल्यूम से विजिबल है कि जो पुराने बायर्स थे, जिन्होंने प्रीवियस बेस के ब्रेकआउट्स बाय किए थे, वो आज बुक कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स इन ट्रेडिंग, कि आपको ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है कि कब कौन कहाँ पे एग्जिट ले सकता है, कौन कहाँ पे एंट्री ले सकता है। नॉट नेसेसरी कि एवरी स्टॉक विल फॉलो, बट जब आपको क्लियर साइंस दिख रहे हैं ना ऐसे बेसिस के, तो आपने वो ऑब्जर्व ज़रूर, वो एक अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो प्राइमरी स्क्रीन थी हमारी यहाँ पर नीचे, जो स्टॉक्स हमने एक्सेल से यहाँ पे पेस्ट किए थे, उसमें से जो जो स्टॉक्स हमें अच्छे लगे उनको हमने वॉच आउट में डाला हुआ है यहाँ पर। एंड वॉच आउट में से जो भी इमीडिएट बाइंग के लिए रहेंगे, वो हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे उनको, है ना? उसके बाद अब देखते हैं हमारे वॉच आउट में क्या क्या था। वॉच आउट में हमारे था नियोजेन। नियोजेन को ऊपर लेकर जाओ भाई। उसके बाद EPL, अगर कल ब्रेकआउट आता है तो ये हमारा प्लान है EPL का। प्रिंस पाइप्स, अगर कल ब्रेकआउट आता है तो ये प्लान है, अदरवाइज वी विल, एज आई सेड, कि हम लोग फिर से असेस करेंगे। तो ऐसा कुछ है। AGI में वी आर वेटिंग फॉर अनदर पुल बैक, सो नो इमीडिएट एक्शन हियर। पॉलीमेड में प्लान तो ऐसा है, बट लेट्स सी, कॉन्फिडेंस तो नहीं है। अगर कल भी ब्रेकआउट आए तो लेट्स सी क्या होता है, बट समझ लो कि 80-90% तो मैंने माइंड बना लिया पॉलीमेड को हटाने का ये वीकेंड तक। राम की में अच्छा डेवलपमेंट है, वी आर वेटिंग कि ऐसा कुछ वापस से, अब ये यहाँ से जो पुल बैक आया था, अब ये वापस से रिकवर कर जाए और फिर से एक थोड़ा सा छोटा पुल बैक दे के हमें एक सेफर एंट्री मिले। अगर आज की, से फॉर एग्जांपल कल यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट आ जाता है, सॉरी, अगर कल ब्रेकआउट आ जाता है और इस लेवल पे हमें बाय करना पड़ता है, तो रिस्क कितना होगा? ये होगा तकरीबन 7, 7.5, 8% के आसपास। तो ज़्यादा है ना? क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो इतना 8% डिपेंड्स, कोई किसी को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, बट है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि और थोड़ा सा कम करके दो भाई। नेगोशिएशन चल रहे हैं हमारे मार्केट के साथ। लेट्स सी वेदर वी आर सक्सेसफुल और वी मूव टू द नेक्स्ट शॉप। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ना एक पुल बैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके। BCP
की तरह कुछ लग रहा है, बट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से भी ना एक अच्छा सा पुल बैक मिले प्राइस को, ये ऐसा कुछ। तो उसके बाद देखा जा सकता है, लेट्स सी कि आगे प्राइस क्या मूव करती है, बिकॉज यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ से ही 273 के पास से, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा लॉजिकली वो प्रीवियस स्विंग के नीचे होगा, जो कि 14% 15% है। तो इतना तो अनरीजनेबल है इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना, इसलिए वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक। अगर नहीं आता है तो और डायरेक्ट प्राइस जाती है ऊपर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर हैप्पी टू लेट इट गो, बट हमारी बार्गेनिंग चलती रहेगी मार्केट के साथ। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में एक पुल बैक तो आ चुका है, ऊपर जाना चाहिए प्राइस अभी यहाँ से, और फिर से एक पुल बैक आना चाहिए, दिस इज आवर प्लान। बीएसटी में दो पुल बैक्स आ चुके हैं, अब प्राइस ऊपर जाती है और ब्रेकआउट देती है तो इस लेवल से हम बाय कर सकते हैं कल को अगर ब्रेकआउट आता है तो। लेकिन रिस्क कितना होगा फिर अगर ऐसा होता है तो? रिस्क होगा, दैट्स अ वेरी नाइस सेटअप। 5.8 मतलब 6% पकड़ लो, 6% का रिस्क होगा, एंड सिंस इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, तो उसमें 6% का रिस्क मिलना इज़ अ वेरी गुड डील। अगर कल को ब्रेकआउट आता है तो मैं इसको फिर से इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क कर लेता हूँ, है ना। ये कितना था हाई? 2872, तो 2875 का पकड़ लेते हैं, एंड स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं 2710 का। 2875 2710। 2875 2710 का स्टॉप लॉस। और अभी प्राइस में मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ, तो 3075 एटलीस्ट 3210 का अगर टारगेट हम पकड़ कर चलते हैं 3210 का, तो ये 2:1, सॉरी, हाँ 2:1 रिवॉर्ड रिस्क हो जाता है। सो ये एक इमीडिएट एक्शन के लिए है वीएसटी फॉर टुमारो, अगर आता है ब्रेकआउट तो। हम्म। तो भाई फिलहाल हमारे एक्टिव ट्रेड्स हो गए ओलेक्ट्रा, उसके बाद मिंडा, सैक्सॉफ्ट इज बुक्ड ऑलरेडी, सो इसको अभी रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। सैक्सॉफ्ट को रिमूव किया जाए। जेंसार, जेंसार के बाद के ई आई भी एक्टिव है, जस्ट डायल इज ऑल्सो एक्टिव, मेट्रो ब्रांड्स ऑल्सो एक्टिव, स्वराज एक्टिव है, शायद जल्दी स्वराज का भी टारगेट हिट हो जाए, उम्मीद है। रेमंड प्राइस आज ट्रिगर हुई, वापस से नीचे चला गया, सो बट इट्स एक्टिव नाउ। जे बी केम फार्म ऊपर आया था नीचे गया, एक्टिव हो चुका है। जेटीएल भी एक्टिव हो चुका है, एंड जेटीएल का स्टॉप लॉस 321 के आसपास रहेगा हमारा। टारगेट ओपन है जेटीएल के लिए, बिकॉज बहुत अच्छा बीसीपी ब्रेकआउट आ रहा है। नियोजेन में कल को अगर ब्रेकआउट आता है तो ये दीज आर दी प्लान ट्रेड्स फ्रॉम नाउ, नियोजेन, ईपीएल, प्रिंस, वीएसटी, तो ये हमारे प्लान ट्रेड्स है, एंड दीज आर आर एक्टिव वॉच लिस्ट। नोवा को आई थिंक हटा देना चाहिए, बिकॉज इसको डेवलप होने में शायद और टाइम लगेगा, हटा दो इसको। सो गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। ज़रूर बताना कि आपको कैसे लग रहा है, और आप हमें डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सेम, स्टॉक्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर इंडिया, स्टॉक्स ऑफ इंडिया। इंस्टाग्राम पे हम डीएम का जितना जल्दी हो सके उतना रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। अम, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है डेली प्राइस एनालिसिस का, तो वो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग समथिंग विच एवरीवन इज़ डूइंग। हर कोई आपको जाके बता देता है कि ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, बट
उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों उसको चुना जा रहा है, क्या वॉल्यूम्स की प्राइस, मूविंग एवरेजेस, ये सारी डिटेल्स आपको शायद ही कोई बताता होगा यूट्यूब पर। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जो इतना डिटेल में हर पूरा माइंडसेट अपना डेवलप डिस्कस कर रहा है। तो आई होप कि आप इसको अप्रिशिएट करोगे एंड हमें सपोर्ट करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय, गुड नाइट।